नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको BLLB सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जून 2019 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। 2020-21 में एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन 2022 में 15 जून से लगभग एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन पेपर से कम 6 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक पढ़ना है। संविधान में आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ना है और मौलिक अधिकार पढ़ना है और मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को पढ़ना है। दोस्तों, यही 4 या 5 क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। इन्हीं से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रखे मिलेंगे। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान फर्स्ट। पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में दिए गए प्रस्तावना के महत्व की विवेचना कीजिए। आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि भारत एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों, देख लीजिए, यह पहला ही क्वेश्चन आपकी प्रस्तावना से संबंधित पूछा गया है, इसलिए आपको अपनी प्रस्तावना को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रस्तावना से हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संघीय प्रणाली लचीली है और बदली परिस्थितियों के अनुकूल आसानी से बदली जा सकती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस दृष्टि से आप सहमत है? दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत अधिकारों पर प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रयुक्त मानदंडों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, आपको आर्टिकल 20 और 21 को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, यह भी बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की विवेचना कीजिए। क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए फुसला सकता है? इसके बाद पांचवा पूछा गया था, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में युक्तियुक्त वर्गीकरण की छूट का वर्णन कीजिए। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में बताया गया, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको आर्टिकल 14 के बारे में लिखना था। इसके बाद दोस्तों, छठवां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वादों का भी संदर्भ दीजिए। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित की संवैधानिकता का परीक्षण कीजिए। ए नंबर, एक ऐसा कानून जो प्रोन्नति के स्तर पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण करता है। बी नंबर कहता है, एक ऐसा कानून जो ऐसे अभियुक्त की प्रति परीक्षा की अनुमति देता है जो साक्षी बनना स्वीकार करता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, उस व्यक्ति के अधिकारों की विवेचना कीजिए जो निवारक निरोध उपबंधित करने वाली विधि के अंतर्गत निरुद्ध है। यह अधिकार किस तरह परिवर्तित किए जा सकते हैं? इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता को कानून द्वारा निबंधित किया जा सकता है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपसे 9वां क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद 10वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कहता है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ए नंबर, स्व अभियोजन विरुद्ध सुरक्षा। बी नंबर, मूल कर्तव्य पर। सी नंबर, कायोत्तर विधियां। डी नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। दोस्तों, किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। इस प्रकार दोस्तों आपकी एग्जाम में संविधान से
10 क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले समय में 15 जून से एग्ज़ाम चालू होगा। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, उससे संबंधित लिखिए, लेकिन कुछ भी लिखिए तो आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।